नमस्ते। आज की कक्षा में सब लोगों को हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम सब यात्रा करने वाले हैं। दुनिया की हर एक जगह की अपनी अपनी विशेषता होती है। सफर हमें तरह तरह के अनुभव प्रदान करता है। आज हमें एक नया पाठ शुरू करना है। यह एक यात्रावृत्त है। यात्रावृत्त गद्य साहित्य की एक विधा है। सौंदर्य बोध से प्रेरित होकर यात्रा करने वालों की मुक्त अभिव्यक्ति को यात्रा विवरण कहते हैं। यह पाठभाग मोहन राकेश द्वारा लिखा हुआ है। नाम दिशाहीन दिशा। आइए देखिए। घर में चलते समय मन में यात्रा की कोई बनी हुई रूपरेखा नहीं थी। बस एक अस्थिरता ही थी जो मुझे अंदर से धकेल रही थी। समुद्र तट के प्रति मन में एक ऐसा आकर्षण था कि मेरी यात्रा की कल्पना में समुद्र का विस्तार अनायास ही आ जाता था। बहुत बार सोचा था कि कभी समुद्र तट के साथ साथ एक लंबी यात्रा करूंगा, परंतु यात्रा के लिए समय और साधन साथ साथ मेरे पास कभी नहीं रहते थे। उन दिनों नौकरी छोड़ दी थी और पास में कुछ पैसे भी थे, इसलिए मैंने तुरंत चल देने का निश्चय कर लिया। देखिए, घर में चलते समय मन में यात्रा की कोई बनी हुई रूपरेखा नहीं थी। रूपरेखा माने प्लानिंग। लेखक कहता है, घर में चलते समय अपने मन में यात्रा करने की कोई प्लानिंग नहीं थी। बस एक अस्थिरता ही थी जो मुझे अंदर से धकेल रही थी। अस्थिरता माने अनस्टेबिलिटी, धकेलना टू पुश। बस एक अस्थिरता ही थी मुझे अंदर से धकेल रही थी। समुद्र तट के प्रति मन में एक ऐसा आकर्षण था कि मेरी यात्रा की कल्पना में समुद्र का विस्तार अनायास ही आ जाता था। लेखक को समुद्र यात्रा बहुत पसंद था, इसलिए यात्रा के बारे में सोचते समय उनके मन में समुद्र तट की ओर मन आकर्षण करते हैं। बहुत बार सोचा था कि कभी समुद्र तट के साथ साथ एक लंबी यात्रा करूंगा, परंतु यात्रा के लिए समय और साधन साथ साथ मेरे पास कभी नहीं मिलते थे। देखिए, लेखक बीच बीच में समुद्र तट के यात्रा के बारे में सोचते थे। उस समय उनके पास पैसे नहीं थे। उन दिनों नौकरी छोड़ दी थी और पास में कुछ पैसे भी थे। देखिए, उस समय उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और उसके पास कुछ पैसे भी थे, इसलिए मैंने तुरंत चल देने का निश्चय कर लिया। उस समय लेखक यात्रा करने का निश्चय किया। तुरंत माने जल्दी। आगे देखिए। पहले सोचा कि सीधे कन्याकुमारी चला जाऊं और वहां से रेल, मोटर या नाव जहां जो मिले उसमें पश्चिमी समुद्र तट के साथ साथ गोवा या बंबई तक की यात्रा करूं। रास्ते में जहां मन हुआ वहीं कुछ दिन रह जाऊंगा। शिमला में हमारे स्कूल में कई लोग दक्षिण भारत के थे। उनमें से एक ने कहा था कि रहने के लिए कन्नूर बहुत अच्छी जगह है। एक और का कहना था कि मैं एक बार कोल्लम पहुंच जाऊं तो वहां से और कहीं जाने को मेरा मन नहीं होगा। दिल्ली में एक मित्र ने कहा था कि पश्चिमी समुद्र तट पर गोवा से सुंदर दूसरी जगह नहीं है। वहां खुला समुद्र तट है। एक आदिम स्पर्श के लिए प्राकृतिक रमणीयता है और सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन बहुत सस्ता है। रहने खाने की हर सुविधा वहां बहुत थोड़े पैसों में प्राप्त हो सकती है। देखिए, लेखक ने पहले ही बताया कि उनके मन में यात्रा करने का कोई निश्चित स्थान नहीं था। ठीक है, पहले सोचा कि सीधे कन्याकुमारी चला जाऊं और वहां से रेल, मोटर या नाव जहां जो मिले उसमें पश्चिमी समुद्र तट के साथ साथ गोवा या बंबई तक की यात्रा करूं। लेखक ने सोचा कि पहले कन्याकुमारी जाना है और वहां से रेल, मोटर या किसी तरह से पश्चिमी समुद्र तट के साथ गोवा या बंबई तक की यात्रा करूं।
रास्ते में जहाँ मन हुआ वहीं कुछ दिन रह जाऊंगा। शिमला में हमारे स्कूल में कई लोग दक्षिण भारत के थे। उनमें से एक ने कहा था कि रहने के लिए कन्नूर बहुत अच्छी जगह है। देखिए, शिमला में उसके स्कूल के साथी है जो दक्षिण भारत से आते थे। उनमें से एक ने कहा था कि रहने के लिए कन्नूर बहुत अच्छी जगह है, और एक का कहना था कि मैं एक बार कोल्लम पहुंच जाऊं तो वहां से और कहीं जाने को मेरा मन नहीं होगा। दूसरी एक ने कहा कि कोल्लम रहने के लिए अच्छी जगह है। दिल्ली में एक मित्र ने कहा था कि पश्चिमी समुद्र तट पर गोवा से सुंदर दूसरी जगह नहीं है। और किसी ने कहा कि गोवा सुंदर जगह है, वहां खुला समुद्र तट है, एक आदिम स्पर्श के लिए प्राकृतिक रमणीयता है। वहां के समुद्र तट की बहुत अधिक विशेषता है और प्राकृतिक रमणीयता भी बहुत अधिक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन बहुत सस्ता है। सस्ता माने चीप। रहने खाने की हर सुविधा वहाँ बहुत थोड़े पैसों में प्राप्त हो सकती है। गोवा में रहने खाने की सुविधाएं बहुत सस्ते में मिल जाती है। ठीक है, देखिए, मेरे लिए सभी जगहें अपरिचित थी, इसलिए मुझे सभी में आकर्षण लग रहा था। कोच्चिन, कन्नूर, मैंगलोर, गोवा, आलपी के बैकवाटर्स और नीलगिरी की पहाड़ियां, सबके प्रति मेरे मन में एक सी आत्मीयता जागती थी, जैसे कि मेरा उन सब स्थानों से कभी का घनिष्ठ संबंध रहा हो। देखिए, मेरे लिए सभी जगहें अपरिचित थी, इसलिए मुझे सभी में आकर्षण लग रहा था। लेख होता है उसके लिए सभी जगहें आकर्षण है, क्योंकि सारी जगहें उनके लिए नया था। कोच्चिन, कन्नूर, मैंगलोर, गोवा, आलपी के बैकवाटर्स और नीलगिरी की पहाड़ियां, ये सब उनके मन में है। सबके प्रति मेरे मन में एक सी आत्मीयता जागती थी। ये सारे स्थानों के प्रति एक ही तरह के आत्मीयता थी, जैसे कि मेरा उन सब स्थानों से कभी का घनिष्ठ संबंध रहा हो। घनिष्ठ माने डीप। उनके मन में एक घनिष्ठ संबंध है। Today we started the second chapter of the fourth unit, Disha Hin Disha, written by Mohan Rakesh. In it, the author describes one of his travels. He doesn't have any outline about the trip. At first, he thought of going Kanyakumari and from there to Goa or Mumbai along the west coast. But his friends in Simla are South Indians. They had mentioned some of the places like Kannur and Kollam. But he was able to know more about the natural beauty about Goa with its vast beaches. Goa is one of the most profitable places to live. But all places are unfamiliar to the author. Therefore, the bond between him and the all places was the same. Okay? बच्चों, दिशाहीन दिशा की पहला भाग यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।